ओके, तो यहाँ पर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की जो केस स्टडी है उसको डिस्कस करते हैं। तो केस स्टडी क्या है? जीएम केन्स हैज propounded the theory of interest known as liquidity preference theory. According to this theory, interest is a reward for parting with liquidity. ठीक है, तो जीएम केन्स ने जो है इस थ्योरी को बनाया था, एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन अपनी लिक्विडिटी को त्यागता है, अपने लिक्विडिटी को छोड़ता है, उसके साथ मतलब लिक्विडिटी को छोड़ता है, तो तब उसका जो रिवॉर्ड होता है, मतलब लिक्विडिटी को त्यागने का जो रिवॉर्ड होता है, वो हमारा इंटरेस्ट जो है वो कहलाता है। Liquidity preference theory argues that people prefer to keep asset in liquid form such as cash rather than less liquid asset like bond, stock और real estate. अगर हम liquidity preference theory की बात माने तो liquidity preference theory assume करती है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो अपने पास ना लिक्विड एसेट्स को रखना चाहता है। लिक्विड एसेट का मतलब जो कि ऑलरेडी कैश फॉर्म में हो या फिर ऐसी एसेट जिसको हम बहुत जल्दी कैश में जो है वो कन्वर्ट कर लो। जैसे आप भी नॉर्मली बात करो तो आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने पास कैश की फॉर्म में रखते होगे ताकि जब आपको जरूरत हो तो आप उसको जो है वो यूज कर सको। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, जब एक पर्सन अपनी लिक्विडिटी को छोड़ता है, त्यागता है, तब उसे यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। इंटरेस्ट बेसिकली लिक्विडिटी को छोड़ने का एक रिवॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दैट द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की यहाँ पर बात करें तो इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है? तो देखो, जो डिमांड ऑफ लिक्विडिटी और सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी है, इन दो चीजों से जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन होता है। इस थ्योरी को ना हम मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ज्यादातर मॉनेटरी फैक्टर्स की जो है वो बात करते हैं। जीएम केन्स जी ने मॉनेटरी फैक्टर्स की यहाँ पर बात जो है वो की है। ठीक है, तो ये हमारी केस स्टडी थी जो कि रिलेटेड थी हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का यहाँ पर क्या मतलब है? ऑप्शन है द डिजायर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज टू होल्ड इन लिक्विड एसेट। मतलब कि एक डिजायर जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज के है जो कि इनलिक्विड एसेट्स को अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, या फिर टेंडेंसी टू इन्वेस्ट इन एसेट दैट आर नॉट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। द डिजायर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज टू होल्ड लिक्विड एसेट्स सच एज कैश, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या है? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस एक डिजायर होती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज की कि वो अपने पास जो है लिक्विड एसेट्स को होल्ड करके रखना चाहते हैं, जैसे कि कैश होगा या फिर लिक्विड इन्वेस्टमेंट होगा। तो बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दीपक जी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीएम केन्स हैज propounded the theory of interest known as liquidity preference theory. According to this theory, interest is, ठीक है, तो जीएम केन्स ने यहाँ पर थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बनाई है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस थ्योरी की, तो इंटरेस्ट क्या है? कंपनसेशन फॉर होल्डिंग इनलिक्विड एसेट। अगर आप इनलिक्विड एसेट को होल्ड करके रखते हो तो उसके लिए आपको जो कंपनसेशन मिलता है, या फिर द पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट। आप रिस्की एसेट में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पेमेंट मिलती है, या फिर रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, यानी कि आप जब लिक्विडिटी को छोड़ते हो, लिक्विडिटी को त्यागते हो, तब आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है। तो ऑप्शन सी, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। जब आप लिक्विडिटी के साथ, आप जब लिक्विडिटी को छोड़ते हो तो वो हमारा यहाँ पर कहलाता है, मतलब कि लिक्विडिटी को छोड़ने का जो आपको रिवॉर्ड मिलता है उसे हम इंटरेस्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू केन्स इन शॉर्ट पीरियड सप्लाई ऑफ मनी। अगर हम यहाँ पर केन्स की बात करें तो शॉर्ट पीरियड के अंदर सप्लाई ऑफ मनी क्या रहती है? वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है, या फिर रिमेन कांस्टेंट, या फिर अलग हुआ। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि अगर हम केस थ्योरी की बात करें तो शॉर्ट पीरियड के अंदर सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, या फिर कांस्टेंट रहती है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारी मनी सप्लाई होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि केन्स का मानना है कि जो मनी सप्लाई है उसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज का जो है वो कंट्रोल होती है, कंट्रोल होता है। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को कांस्टेंट माना जाता है। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। अगर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे यहाँ पर डिटरमाइन होता है?
ऑप्शन ए कह रहा है इन्वेस्टमेंट और सेविंग से, ऑप्शन बी कह रहा है इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी से, ऑप्शन सी कह रहा है डिमांड फॉर लिक्विडिटी और सप्लाई ऑफ मनी से। तो फटाफट से इसका आंसर बता दे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे यहाँ पर डिटरमाइन जो है वो होता है, डिमांड इंटरेस्ट एंड सेविंग से, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी से, डिमांड फॉर लिक्विडिटी और सप्लाई ऑफ मनी से, या फिर बोथ ए एंड बी। बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिमांड फॉर लिक्विडिटी और सप्लाई ऑफ मनी, इसके इन दो, ये जो दो फैक्टर्स है वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली जहां पर डिमांड फॉर लिक्विडिटी और सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑल द पर्सन रिक्वायर्ड टू कीप ए पार्ट ऑफ देयर इनकम इन कैश इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑफ डेली यूज, द डिमांड फॉर सच मोटिव इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर बात की डिमांड ऑफ लिक्विडिटी की। डिमांड ऑफ लिक्विडिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर डिमांड ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कि आप जो एसेट्स हैं उनको लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हो, जैसे कि कैश वगैरह में। ठीक है, अब ऐसा आप क्यों करते हो? तो देखो, डिमांड फॉर लिक्विडिटी थ्री मोटिव्स के लिए किया जाता है, यानी कि हमारे तीन मोटिव्स होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हम लिक्विडिटी की डिमांड करते हैं। कौन कौन से? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, इनमें से एक ऐसा मोटिव होता है जिसके लिए जो पर्सन है, जिसके अंदर एक पर्सन जो है अपने डेली बेसिस पे वो जो गुड्स और सर्विसेज यूज करता है उसको परचेज करने के लिए कैश जो है वो अपने पास होल्ड करके रखता है, तो इसे हम ट्रांजेक्शन मोटिव कहते हैं। देखो, ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब क्या है कि आप जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको पूरा करने के लिए आप कुछ पैसा अपने पास जो है वो सेव करके रखते हो, जैसे कि नमक परचेज करना, चीनी परचेज करना, आटा दाल परचेज करना। तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती हैं इसके लिए आप कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके रखते हो, और ये जो मोटिव होता है वो हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव जो है वो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाकी मोटिव्स की बात करें, प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव यहाँ पर क्या होता है? देखो, अब कई ऐसे इवेंट्स होते हैं, कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी 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 हमने कल्पना नहीं की होती, यानी कि हमें पता नहीं होता है कि हमारे साथ भी ये इवेंट जो है वो हो जाता है, जैसे कि फैमिली मेंबर का बीमार हो जाना या फिर किसी पर्सन का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाना। तो ऐसे इवेंट्स के लिए भी, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी हम कुछ पैसा अपने पास जो है वो संभाल के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ताकि इमरजेंसी में हमें उसकी जरूरत, हम उसको यूज जो है वो कर पाए। तो वो जो मोटिव है वो हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव कहलाता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो पैसा हम अपने पास होल्ड करके रखते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर हम पैसा अपने पास होल्ड करके रखते हैं ताकि उस पैसे को हम जरूरत आने पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। जैसे मान के चलो, एक पर्सन ने अपने पास पैसा होल्ड करके रखा, सेव करके रखा, ताकि जब शेयर के प्राइसेस जो है वो कम हो जाए तो वो शेयर के प्राइसेस में इन्वेस्ट कर सके, ताकि उसे कम प्राइस पे शेयर जो है वो मिल जाए। ठीक है, और फ्यूचर में ज्यादा प्राइस होने पर उसे बेचकर प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके। तो इस मोटिव के लिए जो पैसा सेव करके रखा गया है उसे हम स्पेकुलेटिव मोटिव जो है वो कहते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिमांड फॉर लिक्विडिटी फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, डे टू डे बेसिस पे आप जो ट्रांजेक्शन करते हो उसको कवर करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए आप अपने पास जो पैसा होल्ड करके रखते हो। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए कितना पैसा अपने पास होल्ड करके रखोगे? पहला है लेवल ऑफ इनकम, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है अनफोर्सिन इवेंट्स ऑफ लाइफ, तीसरा है टाइम लैग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम, देखो अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पैसा ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए रखना जो है वो पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है तो आप पैसा रखोगे, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है तो कहां से, पैसा है ही नहीं तो आप कहां से रख लोगे? ठीक है, उसके बाद अनफोर्सिन इवेंट्स ऑफ लाइफ। तो ये जो फैक्टर है वो बेसिकली प्रिकॉशनरी मोटिव को जो है वो डिटरमाइन करता है, इसको नहीं। टाइम टाइम लैग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना टाइम लगे? जैसे नॉर्मली देखो, आपको खर्चे डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं पर इनकम आपको एक महीने के बाद मिलना होता है, तो इसके बेसिस पे ये जो टाइम लैग है उसके बेसिस पे आप जो है अपने पास रखते हो। जैसे अगर टाइम लैग ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसे अपने पास होल्ड करके रखोगे ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए, अगर टाइम लैग कम है तो आप कम पैसे होल्ड करके रखोगे। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी मोटिव। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्रिकॉशनरी मोटिव के रिगार्डिंग करेक्ट है? दिस डिमांड ऑफ मनी अराइजेस टू मीट अनफोर्सिन इवेंट्स ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पर प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हम जो पैसा डिमांड करते हैं वो किस लिए करते हैं? ताकि हम अपने अनफोर्सिन इवेंट्स को जो है मीट कर पाए, यानी कि इसको फाइनेंस जो है वो कर पाए
इट इज यूज टू मीट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स लाइक सिकनेस, एक्सीडेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऊपर वाली स्टेटमेंट भी गलत करेक्ट है, ठीक है। डिमांड फॉर लिक्विडिटी फॉर दिस मोटिव इज आल्सो डिटरमाइंड बाय नेचर, साइकोलॉजी, लेवल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो जो फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा कि पर्सन की नेचर कैसी है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसका लेवल ऑफ इनकम कैसा है, वो भी यहाँ पर डिटरमाइन करेगा कि कोई पर्सन प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कितना पैसा अपने पास संभाल के रखेगा। जीएम केन्स हैज एम्फसाइज्ड दिस मोटिव फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो जीएम केन्स है उन्होंने एम्फसाइज किया है कि जो हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव है वो यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कितना होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। क्यों रहेगा ऑप्शन डी? तो पहली तीन स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पर ये जो चौथी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जेएम केन्स के अनुसार प्रिकॉशनरी मोटिव और जो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव है वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने में कोई भी भूमिका नहीं प्ले करते, यानी कि उनका कोई भी रोल जो है वो नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सा मोटिव यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करता है, तो मेरा आंसर है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो स्पेकुलेटिव मोटिव ही यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मोटिव यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने में रोल प्ले करता है, तो उसका आंसर है स्पेकुलेटिव मोटिव। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेएम केन्स विच मोटिव इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम जेएम केन्स की माने तो कौन सा यहाँ पर हमारा मोटिव है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करता है? ऑप्शन है ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव या फिर नन ऑफ द। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगे? बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन से स्पेकुलेटिव मोटिव हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी थ्योरी थी वो बेसिकली हमारी क्या थी? थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो आई होप आपको ये भी थ्योरी जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का जो है वो डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गए तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है।